लेकिन समय बदल गया। तो चलो आजकल ये ट्रेंड गलत चल रहा है। आजकल तो वीरेंद्र भाई क्यों रहा है रिकॉर्ड रोज तो नए रिकॉर्ड बने, दूसरा दिन है वो रिकॉर्ड भी टूट जाए। भाई दूध का रेट होना चाहिए तेल के बराबर। गांव के जो डेयरी फार्म थे वो शहर में जाया करते डेयरी करने के लिए स्पेशल की भाई वहाँ दूध दाद बिक जाएगा। 5वीं बार की 6वीं बार की भैंस बड़ी नहीं है। अच्छी बाकड़ी तो फिर एक बात भाई है कि कहने पे भाई अच्छी बाकड़ी फिर बेचते भी क्यों कोई भाई 100 में तो 2 ही भाई बेचेंगे। बतेरे डेयरी वाले भाई। किस पे विश्वास कर रहे हो भाई भी। पशुओं की बात पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भैया ना संदीप की तरफ तक राम राम भाई। तो आज पहुंच गए भाई गांव जोताई में वीरेंद्र भाई के पास भाई शाही डेयरी फार्म से भाई सारी डिटेल भाई साहब से लेंगे भाई कैसे इस लाइन में भाई शुरुआती भाई कैसे करी भाई और आज इस लेवल तक पहुंचे भाई कितनी मेहनत लगी। तो बार बार स्वागत है वीरेंद्र भाई का पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर। वीरेंद्र भाई राम राम। राम राम भाई, सभी दर्शक भाइयों को राम राम। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई। ठीक चल रहा है काम कुम। हाँ ठीक। क्या एक साल हो गया वीरेंद्र भाई आप छोटी सी वेब सीरीज शुरू करे जो अपने पशुपालक भाई के मन में रह जाए कि भाई जो इतने बढ़िया बढ़िया डेयरी फार्म भाई उनने किसी कठिनाइयां करके भाई इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो सारा जो अपने भाई जो मेन मैंने 2018 में शुरू करे थे। 2018 में। इससे पहले क्या करा करते आप वीरेंद्र भाई साहब। भाई पहले पढ़ा कर दे, नौकरियां की भी ट्राई करी, फिर कौन ही मिली नौकरी। पढ़ाई कहाँ तक हो गया अपनी। मैंने भाई बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है। बी एड मान लो सारी आपने हाँ करके फिर आपने जॉब की तैयारी करी है मान लो कौन सूत बैठा खड़ा है। हाँ, बीएड कर रखी है। अच्छा ले भाई ना भाई नाम इतने बता दिए भाई अपन तो आज तक सुनने को नहीं आप ले वीरेंद्र भाई प्लस हाँ टू पास का पास भाई अपन मौका को मिला। ना, ठीक बात है भाई। इसका पढ़ाई के बाद फिर अपना भाई साहब मन में कैसा है कि आप भाई पशु लाइन में आए या आप से भाई है करा ना, करते अपने पशु पिताजी से वो पशु कर। तो पहले रखे ही करते। हम्म। पिताजी तो नौकरी करे थे, फिर एक और कोई रोजगार था को नहीं भाई। अच्छा तो मान लिया दूध बेच लिया, सही काम बात है काम काम क्यों घर चलाना गुजारा चलाना ही होगा। बस। तो आपने स्टार्टिंग फिर वहां से कर ली। हाँ, शुरू में एक मैच ले भाई, हम्म। फिर दो ले, फिर फिर अपने मान ले 3 ले। उसमें इंटरेस्ट शुरू तो बन में गया फिर अपना शुरू जाके। में है ना पशुओं की बनाई थी हम्म। या। ये जो पीछे अंदर तक दिखने लग रही है। हाँ, इसमें पशु मान ले 4 बन जाते बस। हम्म। फिर पशु बढ़ गए, फिर यो आधा सेड हाड़ यो बनाया। हम्म। फिर धीरे धीरे और बढ़ गए, फिर यो बना लिया। हाँ जो मान लो जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे फिर फार्म अपने और बनाते बढ़ गए। गया काम, फिर वो साइड बना दिया, जी। मतलब धीरे धीरे चलते रहे। हम्म। आज अपना फार्म पे क्या पशु हो रहे हैं वीरेंद्र भाई। भाई फिलहाल है 4 और 4 8 भैंस हैं भाई। ये तो नहीं मान लो कि अपने हर टाइम 8-10 पशु से फार्म पर रह जावे। हाँ 8 10 8 10। स्टार्टिंग आपने जो दूध तक करी थी कि भाई साहब जो अपने सेल परचेज तक स्टार्टिंग करी थी। भाई ले आए तो दूध बेचन के हिसाब से थे। हम्म। फिर पशु का है ना, दूध वाली का शौक का देता ही है। अच्छा अच्छा पशु रखने हाँ, का। वैसे तो मैंने लगभग है ना मान 2002 में मैंने पहली भैंस ली थी। हम्म। 7200 रुपये की कर। ओनली 7200 रुपये की। हाँ क्योंकि बहुत से भाई का चंबस होगी आज आज का दिन तो ये देख लो महंगाई का दौर छोटा बच्चा भी आप लेने जाए वो भी नहीं मिला अपन 7200 रुपये का। हाँ, हम्म। वो ले आया था और उसने पैदल पकड़ के गया था मंडल आने में। पाए पाए अच्छा। ये मान लो कि आपने भी लगभग ये आज 24 साल तो होगी इस लाइन में आए हुए। आज एक प्रोफेशनल मान ले इस बिजनेस 18 का बाद ही आया उसका बिजनेस पता तो। वाले वो तो जो था शौक बच्चे। मान लो आप हाँ 2002 तक चल रहा है। भैंस मैं ही हम्म। लिया करता। क्योंकि उस टाइम तक लेके भाई आज का टाइम तक ये मतलब पशु का रेट आसमान छू रहा है। जो जो अपने जो आम पशु पालक भाई खेती में एक समय ना बचा तो भाई वो यही उम्मीद करे कि भाई अपने 2 पशु पाल ला या भाई है छोटे। ना, भैंस नहीं इतनी बड़ी है, हम्म। जो महंगाई है बढ़ गई। तो भैंस नहीं पहले बढ़ी है ना, महंगाई यो थोड़ा सा बताओ अपना भाई किस आज तरह। से 25 साल पहले है ना, हम्म। जुत्ती है ना 1 किलो घी में एक जोड़ी आया करती। जुस्ती। जुत्ती हम्म। बढ़िया जुत्ती, हम्म। 1 किलो घी में वही बढ़िया जुत्ती आज भी आओ। बिलिया बात तो है क्योंकि 1200 रुपया का लगभग ही हो रहा है।
कितने कितने 1500 भी। हम्म। तो 1500 रुपया में टॉप की जुती आ जाए, हाँ जी। 300 शुरू 200 शुरू हो जाए है। बात तो फिर ओड़े पड़ी, कहने का मतलब यही आ बात गया तो है। बड़ी बड़ी है, लेकिन समय बदल गया। क्योंकि बहुत से भाई जो भाई मान लो कि सरकारी जॉब करा करते उस टाइम पे उनकी सैलरी लगभग ये मान लो 100 रुपये का ही कर दे कुछ तो भाई 200 500 तक की थी। उस टाइम मजदूर था, चाहे मिस्त्री था, मिस्त्री की दिहाड़ी हम्म। कितनी थी? ये मेरी तो भाई कम से कम ये देख वही खड़ी है घी के 200 बराबर थी। 200 तक की देख खड़ी है मेरी तो मान घी ले। के बराबर थी। हम्म। वही दिहाड़ी आज घी के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि समय बदल समय गया, बदल गया। महंगाई होगी, हम्म। मशीन युग आ गया। हम्म। क्योंकि जो अपना भाई पहले जो सरकारी भाई नौकरी जॉब करा करते उनकी सैलरी 500 रुपये कर दिया, आज 50,000 पर जा रही है। हाँ, कई कितने गुना बढ़ गई। क्या गुना बढ़ गई। हाँ, एक और जमींदार ने छोड़ के। हाँ, जमींदार एक सिर्फ वहीं का वहीं रह रहा है। मजदूर जमींदार किसान हम्म। वही है, बाकी सब ग्रोथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र भाई जो आज स्टार्टिंग में आपने जो भैंस लेना शुरू कर दी आई स्टॉक का कितने दूध की भैंस लिया है आज तक अपना फार्म पा की। अच्छा दूध जिसमें दे आपका। 28 किलो की ली थी भाई मैंने। हम्म। कब लानत है। कब लाना गाँव तक। ये तो चलो आजकल जो ट्रेंड गलत चल रहा है। सही बात ये तो सब सारा भाई बाकी है ना, लगभग बेरा इस बात उस का। टाइम कोसों दूर थी ये बात। क्योंकि जब अपन 28 किलो, हम्म। ये भी है ना, मान लो तुम सर्वे करोगे ना, जी जी जी। तो 10 साल पहले के रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, हम्म। वो लगभग 10 10 जिले के नाम लगेंगे दूध में। झज्जर गए। आज लोग वही है मान लो कि हिसार जींद इस एरिया में ज्यादा है। सब ने छोड़ दिया, अच्छा। उस पुराने टाइम रिकॉर्ड। पे मतलब अच्छी से अच्छी जितने भी टॉप दूध की जो आप कहते हैं भाई उस एरिया में मिला करती। हाँ, बहुत ज्यादा थी। आजकल तो वीरेंद्र भाई के क्यों रहा है रिकॉर्ड रोज तो नए रिकॉर्ड बने हैं। दूसरा दिन है वो रिकॉर्ड भी टूट जाए है। भाई है ना, देखो वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। हम्म। बाकी है ना, बाहर का ग्राहक में पड़ जाएगा। इन वजह से हटता है ये आपने बहुत कि वो है ना, बढ़िया बात कही। लेन के आओ है, मुर्रा लेना हो। हम्म। कोई बैंक पर लोन लो है, जी जी जी। कोई ब्याज में लोन। हम्म। मतलब कि मैंने कि मैं अपना अपना जुगाड़ जुगाड़ बढ़ाए। करके आवा है। हाँ, वो इसे नहीं उम्मीद मानता। पावा कि वे हरियाणा की बढ़िया भैंस है अच्छा दूध की। उनका रोजगार जुड़ जाएगा। हम्म। लेकिन रोजगार की बजाय ये 20 किलो तो कम की भैंस है ना, दूसरे तीसरे किसी की भैंस ब्याह है, हम्म। क्या कहोगे? 20 किलो दूध था भाई। हम्म। तो 20 किलो एक बार का ग्राहक है, चलो क्या पड़ ले ली, हम्म। मजबूरी है भाई, पशु को लेनी पड़ जी जाएगी। जी जी जी। और फिर वह दूध दे है मान लो 12 किलो, असली तो लगभग ये मान लो तो कि उसकी है ना, मान लो चराइए पूरी को नहीं होती। को नहीं हो आज के टाइम में देखे हुए। मान लो वो 10 भैंस ले गया, हम्म। और वो अपना 15 लाख का जुगाड़ करके ले आया। सही। और गाड़ी बन गई उसकी 18 की। 18 लाख के आसपास की। हाँ, जुगाड़ 15 का था, 3 लाख में 2 रुपये से गठन ले लिए। किस्त तो 15 की भी बढ़नी है। बिल्कुल भरनी है। और फिर वो 6 हजार वो बढ़ गई। सही। भैंस 12 किलो की ली। हम्म। ली तो 20 की थी, क्या क्या। मिली 12 की। तो उसकी डायरी है ना, किसी सिचुएशन में नहीं चल सकती। अरे दोबारा वो मुड़ के अपना हुआ को नहीं। ना अपना नहीं, वो धंधा ही छोड़ देगा, और ना भी निकलेगा। कुछ फायदा नहीं भैंस का इसमें। काम ना। इसी वजह तो भाई जो बहुत से भाई अगर पशुपालन घाटे का होता तभी वो क्या ये बात हाँ, बात है। कई नए नए भाई हैं, हम्म। आजकल खूब ट्रेंड में चल बिल्कुल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल सारा भाई है ना मेरा। बकरी भैंस ले ली। हम्म। ये बकरी जो 12 किलो की है ना, उसने लगभग 18 की 20 की बता के दी। बिल्कुल बता दी। ये आज की डेट में आप मौके पर 20 किलो की भैंस ढूंढोगे ना, हम्म। शायद ही किसी के पास होगी। 20 किलो कहना है कि आसान बात हो जाए 20 किलो। 20 गांव में है ना, एक या दो भैंस मिलेगी। मुश्किल से मिलेगी वो भी टोए जो तक। काट दी। हाँ मौके पे। और खर की बता दे हैं 16 किलो। खर की में अगर टाइम का मान ले 6 किलो दूध हो ना, हम्म। 6 7, हम्म। 7 तो और बढ़िया। हम्म। नीचे है तो भी बहुत है। टाइम का। क्योंकि ये तो अपना जितना भाई मैं तो अपना दादा दादी सुना करता कि खार की जो झोटी 10 किलो पे 8 किलो में चल जाती नहीं। उन्होंने क्या करते बढ़िया झोटी बढ़िया दूध बना दिया 8 9 किलो। हाँ, और आजकल एक बात और भी हो रही है नहीं। कहीं ना कहीं थोड़े पशुपालक में भी मैं थोड़ी सी गलती मानूंगा क्योंकि उन्हें जब 14 15 किलो दूध की भैंस बता देनी वे उस भैंस पर विश्वास नहीं करते क्या वो इसमें दूध है कुछ को नहीं। उनने भी जो 18 20 22 किलो दूध बताओ 10 जाकर कहोगे हाँ इसमें मिलेगी बढ़िया नहीं है। भाई, उसमें अपना नंबर नहीं है। अच्छा। ये मान ले जमींदार का भैंस है, ये मैं आप ये भैंस ले आओ। हम्म। भैंस में दूध है जमींदार का 14 किलो। हम्म।
15-16 किलो पा जाना है तो आप भी नु मानना हाँ 18-20 दे या देंगे मान ले 20 नहीं तो किलो कम रह जाएगी 18-19 तक आप सोच के ले हुए हैं वो हाँ लेकिन वही मैच 20 ने क्रॉस भी करते हैं क्योंकि ओड़ा है ना प्रॉपर खुबात नहीं होने पाती उसमें ये बात तो अपना स्पेशल यो काम रहेगा ध्यान में प्यार करने खातर स्पेशल हाँ तो यो कारण है भाई अपना फार्म पे आज तक ये मान लो कि आपने 6 साल तो रूटीन में काम कर दोगे इसमें हाँ प्रोफेशनल तरीका है हाँ क्या भैंसा लिया आपका तो 20 किलो की 20 किलो की मिल रहा तो बहुत है लगभग तो मान लो आप अच्छा पशु तो शुरू से महीना रखो महीना 2-3 तो जरूर आऊंगी 2-3 की भैंस तो कम से हाँ कम हर महीने में हम्म 2 या 3 एक आदम 4-5 भी पर बहुत कम है हाँ ये नहीं कि हर रोज ही मान लो जिस टाइम भी मान ले 5 भैंस अगर हमने ली है ना 20 जी किलो जी जी या बेची है हम्म उनमें तागल ना का 21 का भैंस का देख के लाएगा ना 20-19 है तो भी ले लिया मैंने हम्म 20 मान के हम्म। हाँ न्यू को नहीं 5वां का तोल ले आएगा एक टाइम अपना देखे एक तो उम्मीद पे या परख लगा लो कुछ भी लगा लो कि हाँ भाई ये अपना देश एक का मान जाग है लो हफ्ते की ब्याई भैंस है हम्म और उसमें ईमानदारी का 12 किलो दूध है हम्म तो उसमें ऐसे ना आप सही मानना अब तक ये ऊपर उसमें यह उम्मीद करके कि ये 14-15-16 किलो तक जा सके आराम से जाओगी वो हम्म हाँ अगर छेड़खानी नहीं है सही तो हम्म। इनके अभी ज्यादा दूध दिखाने के चक्कर में भैंस ने ज्यादा फीड डाल दिया था वो ओवर फीड होगी वो बस चलो अपने धरो दूध तैयार कर गिर बिक भी गई जी 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 लेकिन जिस भाई का गई है वो चरी नहीं उसका दूध कम दूध कर नहीं देगी दिया हाँ वो वो अपने गाले देगा आपने सिया बात से तो इसे वो काम ना करो वो 12 पे दे दो वो तो वजह ने कहोगे भाई डेयरी में उस फार्म से भैंस ले गए थे उसने तो हाँ टाइम और तो तोल के लाया हाँ और जो आप फीड खिलाओ चाहे आप खिलाओ चाहे कोई भी भाई खिलांदा हो वो फीड उसने प्रॉपर तरीके से मिले ने हो तो वह थोड़ी डाउन मारेगा अगला के जाके मैनेजमेंट का बहुत योगदान है एक जब जाके दूध निकले भाई एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म खातर भाई के करना चाहिए मान लो किन किन बातों का मेन जो बहुत से भाई अपने जो नए हैं वो भी इस लाइन में आना चाहो है भाई है ना जोटी की बजाय भैंस ले लो हम्म एक जोटी की कीमत में 2 भैंसा हो दूध ज्यादा देंगी हम्म खुराक कम होगी अच्छा हाँ और नीचे कर दी हो तो और बढ़िया है नहीं हम्म फिर उसका बढ़िया सीमन रखा के तैयार कर लो अपना भी घर पर बढ़िया ब्रीड तैयार कर लो जिस भाई का छोटा बजट है ना वो रोटी ना लो वो भैंस ले लो अच्छा किसी ले मतलब कहने का है कि दूध की भैंस होनी चाहिए वह हाँ तो 15 किलो तो ऊपर की भैंस हो हम्म। जिस भैंस में 14 किलो दूध हो जाए वो बहुत अच्छी भैंस हो ये बात 14-15 किलो आप तो ये अच्छी बात कहो आप कई भाई नहीं बता देंगे 14 किलो दूध तैयार है क्योंकि उनकी गलती भी कौन नहीं हर रोज आप वीडियो देखा क्योंकि लगभग मैं वीडियो बना के हर फार्म में भाई जाके वीडियो देखा हाँ हम्म वो वीडियो वाली भैंस लेने की अपनी कैपेसिटी तो को नहीं उस बात चलो देख लिया अच्छी बात है किसी भाई ने दूध काटा है बढ़िया बात है हम्म। लेकिन उस बात ना उड़े थी सीमित रखो वो आप ले तो नहीं सकते सही बात है ये है अपना काम तो फिर उसकी तरफ क्यों ध्यान दोगे 14 18-20 किलो वाली किलो में चलना है तो सही बात 14 है किलो वाली पे ध्यान दो क्योंकि अपना जो बजट तय बार उस चीज आप क्यों देखा अपन तो बात देखने जी भाई जितना अपना जिसका अपना बजट है काम चल काम चल रहा है जो अपना रोजगार बढ़ सके बस और सबसे भाई डेयरी फार्म में वो जरूरत होगा कि खुद प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए निराकारी जी नहीं कि भाई दूसरा का वाला छोड़ दिया ना फिर चल रहा है कौन डेरी भाई एक दिन भी घुस ना सकता ना है कौन चल रहा क्योंकि भाई ने भी लगातार ये मान लो 6 साल इस लाइन में हो गए और हर भाई ने भेजा कि भाई बहुत से भाई ये हो जाए कि स्टार्टिंग में 8-10 पशु बांध ले भाई दूध तैयार के और वो टाइम पे फिर उनकी देखभाल नहीं कर सका फिर बाद में बोल रहा कि भाई पशुपालन घाटे का सौदा है है ना इसी कारण वो ज्यादा घाटे का सौदा शुरू में सामने है ना कम तो काम शुरू करो हम्म ठीक है हम्म धीरे धीरे चलोगे ना हम्म सब समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी हाँ वो एकदम घनी भैंस ले ली ना तो वो संभल भाई कौन संभाले बिल्कुल उसमें भैंस नहीं है दोष नहीं होता सही बात है लेकिन आप इन्हें सोचो हाँ ठीक है बढ़िया दूध बेचेगा दूध मान लो 10 भैंस ले ली वो 10 घटे भी तो होगी हाँ वो दिन से घटा दोगे टाइम टू टाइम हाँ वो मान लो 5-6 महीने बाद घर तक खाना शुरू करेंगी क्योंकि तो प्रॉपर जिस दिन वो ब्याह होंगे ना उस दिन जो बचाया था उसमें वो ले लेंगी उसकी बजाय 2 या 3 पे शुरू करो एक 2 गाँव ले ले 2 भैंस ले ले 2 गाँ ले ले उनका 3-4 महीने में दूध कम होगा जब 2 फिर बढ़ा ले उनका फिर एक कम एक हो एक 2-3 दो हाँ एक दो हाँ एक दो बढ़ाता रहा फिर वो सर्कल चालू ही जाएगा वो दूध का ही वो मेंटेन हाँ कर रह जाओगा बना रहेगा क्योंकि उससे कुछ कोई घटेगी कुछ नया हाँ, ऐड हो जाएगा उसमें काम में दिक्कत को नहीं ये तो भाई बढ़िया है का सर्कल है ना सर्कल चलना जरूरी है क्योंकि जो बड़े बड़े जितने भाई ग्वाल हुआ है आप वीडियो में लगाते हैं तो 500 500 1000 1000 भैंसों के देखो
वो ये नहीं है कि भाई वो एक के दिन में डाल दी, वो भाई उन्हें बिन। है ना मेहनत बहुत करी है। शुरुआत उनने भी कम तो ही करी है। हाँ, एक दिन में भी नहीं बने इतनी। हाँ मान लो उनको इतने एफिशिएंट तो वैसे धंधा करें भाई। सही बात है। दूध का धंधा है ना देखो, मैंने नहीं कहता सब करो आदमी, हम्म। पर है ना 2 रुपया का जुगाड़ सुथरा कर सुथरा कर देगा। दे, हाँ ये बात भी। हाँ। और बढ़िया, जितनी भी खुद मेहनत जितनी करेगा उतना ही प्रॉफिट है इसमें भाई। हाँ नौकर है ना, हम्म। नौकर को भी काम अपने लेना आना चाहिए, उसको साथ लग के करेंगे ना, जल्दी भी बनेगा, बढ़िया भी बनेगा, सही बात। रिजल्ट भी आएगा। अकेला नौकर के भरोसे छोड़ दिया तो फिर डेयरी चलेगी नहीं भाई। कौन सा फिर तो, क्योंकि यही बात भाई का कहने का मतलब है कि भाई आप कोई भाई जो नया पशुपालक भाई इस लैंड में आना चाहे, स्टार्टिंग एक भैंस से कर लो, 2 महीने बाद फिर एक और ऐड कर लो, फिर 2 महीने बाद एक और ऐड कर लो। उनकी भाई दूध की भाई जो रेपुटेशन है वो चलती रहेगी ऊपर नीचे हाँ दूध की दूध। खपत मेंटेन रहो। और आजकल तो ये मान लो कि भाई दूध भी 80 तो लगभग सारा रेट हो रहेगा राजेंद्र भाई। नहीं अपना 85 जाओ भाई। अपना 85 जान लग रहे हैं, सारा उड़ता ही डेयरी फार्म थे। हाँ नहीं पूरा भी नहीं हो रहा। 85 में भी। हाँ और दूध तो भाई भाई रमेश दामस वाली बात बढ़िया है कि भाई दूध तो इतना है जो अपना भाई चाय चावल का ओरिजिनल तो, बाकी जो यूरिया तैयार हुआ है जो और भाई अट बट भाई बहुत, उसका कारण भाई थोड़ा रेट ही है। और 85-90 का लगभग भाई ये भी रेट भाई बढ़िया है जो आज का दिन देखे हो भाई, कम रेट पर विजेंद्र भाई आपको कह दिया। लेकिन है ना खर्चे देखे ना भी फिर कम है। खर्चा का हिसाब होता है। दूध का रेट होना चाहिए तेल के बराबर। 100 रुपये हाँ कम 100 से तो कम। कम से कम। हम्म। फिर रूरल एरिया है मान ली लोकल है, हम्म। उसमें तो 85% आदमी है ना पशुपालन पर डिपेंड है। अपने गांव में कितने एक पशु हो गए बहुत कम बैठ रहे होंगे, पहले तो अपन हर घर में ही मान लो दस तीस पंद्रह पशु थे। 30% कम हो गई। 30%, क्योंकि आपका जो दूध गांव में लग जाए सारा। हाँ तो क्योंकि पहले तो भाई लगभग गांव के जो डेयरी फार्म थे वो शहर में जाया करते डेयरी करने के लिए स्पेशल, की भाई वहाँ दूध दाद बिक जगह। और आजकल वो जरूरत नहीं है क्योंकि दूध तो पूरा ही नहीं हो रहा भाई। आपका फार्म तो लगा लो मान लिया अपन। ना मेरा नहीं है, हर जगह की यही कहानी है। हम्म। दूध पूरा होना ही नहीं। तो ये मान लो भैंस बिक जाएगी, फिर हम्म। और ले आनी है, दूध तैयार करना, ये काम में चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई साहब भाई ये बढ़िया बताइए कि भाई कोई भाई जाए इस लाइन में आना चाहो ना भाई पशुओं की, क्योंकि बहुत से भाई जाके हम सवाल रह जाए मन में भाई क्यों हम भी एक बढ़िया डेयरी फार्म तैयार करा। और तैयार भाई उसने। करने तब पहले है ना जी। किसी डेयरी में जाके थोड़ा महीना 1.5 महीना लाओ, उड़ नॉलेज मिल जाएगी उस भाई को नॉलेज थोड़ी। मिल जाएगी, उड़ तो सीखो कैसे ये काम चलेगा। सही बात है। तो वो 1-1.5 महीने में है ना हम्म। बहुत कुछ सीख उसने जाए। ज्ञान सा आ जाएगा कि भाई कैसे दाना हाँ देना चाहिए, किस मैनेज तरह के मेहनत करनी चाहिए। मैनेजमेंट होगा, हाँ सब हाँ। समझ में आ जाएगा। पर और है ना किसी के द्वारा सीखने में कोई बुराई नहीं है भाई। नहीं, काम सीखने में तो कोई बुराई नहीं। नुकसान नहीं होगा, नुकसान से बच जाओगे। ये आप मान लो स्कूल में भी जावा और सीखा जब अपन हाँ पढ़ना लिखना अक्षर तभी आया सीखा हो तो तभी। बिल्कुल। एक आप शुरू में ले लेना कि छोटा बच्चा कहता है कि भाई बड़ी क्लास का ज्यादा लिखना है उसमें ना थोड़ी होगा। वो फायदा वाली है, बात है। वो फैल होगा। हाँ और ये बात बिल्कुल भाई, क्योंकि जो नया भाई है भाई इस लाइन में आना चाहो भाई जो अपने घर पे पशु का भाई डेयरी फार्म तैयार करना चाहो स्टार्टिंग में भाई, कोई भी अच्छा आदमी हो भाई जिसका बढ़िया डेयरी फार्म हो, और 1-2 महीना अपने को लगा के देखो भाई किस तरह भाई वो काम कर रहा है, कितना भाई दाना दे रहा है, कैसे भाई दूध बिक के भाई प्रोकर भाई थोड़ी बहुत जानकारी आ जाएगी, फिर अपने घर पर आके ऐसे 1 या 2 पशु से हाँ, स्टार्ट कर सके। फिर मार को नहीं खाओ। हाँ सही बात है, फिर वो हाँ मार कौन का वो। ये दिक्कत है, ये हम्म। बीमारियां है, ये ट्रीटमेंट है, ये बात का ध्यान क्योंकि रखना आधे से बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्टर है। तो वो अपना खुद ही बन जाए, आप कोई भी लगा देखो लो जी फार्म ट्रीटमेंट वाले। तो डॉक्टर का ही होगा, हम्म। बाकी नॉलेज हो जाए, गोली दवाई अपनी दे छोटे सके। मोटे जो हाँ वो अपने कर सके। हाँ बस रही बात 20 किलो की भैंस, हम्म। 20 किलो की भैंस लेके दूध बेचना मन तो निकाल देना भाई। क्यों भाई साहब। क्योंकि है ना 20 नई नया बंदा है भैंस हम्म। 20 किलो की ले ली, हम्म। 20 किलो की भैंस है ना कम से कम 2 लाख। 2.25 की, 2.5 की, दो पारे कर देगी। 2 पार कर जाएगी वहाँ अगर अच्छा। काटा करोगे तो। अच्छा। और लीटर में तो से 2 के अंदर मिल जाओगे। सही बात। तो वो भैंस वो नया बंदा ले वाला है वो उसने मेंटेन नहीं कर पाओगा। तो समझे उसने भाई थोड़ा मेंटेन करना चाहिए आपके ना, साथ थोड़ा। उसकी बजाय 15 किलो की ले लो, कीमत में फर्क। 80 हजार का, बिल्कुल, क्योंकि जो 15 किलो वाला का मान लो सवा के अस्सी 30 हजार की। का लाख का फर्क रहेगा। हाँ रहेगा। वो 20 किलो वाली तो वो लाख का दूध को नहीं बेच सकेगा। और वो प्रॉपर तक भी 6-7 महीने तक देगी फिर उसने बदलनी पड़ेगी वो। 6-7 महीने बीच नहीं दोगी। हम्म। भैंस हर महीने
1 से 1.5 2 किलो दूध घटेगी। हर महीने वो कांति ये रहोगी। जिसमें 20 किलो है ना, वो हर महीने कम होता चला जाएगा। अच्छा। जब वो 6 7 महीने ही गई रह जाएगी ना, 6 महीने की, हम्म। उसमें 13 14 लास्ट। 13 से 14 किलो तक हाँ पूंजी उसने मतलब 2 से बाहर दे दी उस भैंस की। हाँ। ये तो बात। वो लाख रुपये उसके मैंने, लाख 70 80 जो भी वो हम्म। मैंने हुए नहीं गे भाई। नहीं होंगे दूध में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। होंगे नहीं, हम्म। क्यों उसने उस चीज की नॉलेज नहीं, लेकिन उसने वो चीज ले ली तो कहीं ना कहीं उसको वो दिक्कत आएगी। ये बात तो आपने बढ़िया कही है। और फिर है ना, रही बात 5वीं बार की 6वीं बार की भैंस बड़ी नहीं होती। सही। कई बार तो ऐसे भी होता है ना कि चौथे पांचवें पे भैंस भी देखा पर दूसरे पर की झोटी लग गए। हाँ, हम्म 5वीं बार की ले लो, हम्म 6 बार की हम्म ले लो, हम्म। उसकी सेवा अच्छी कर दो, वो जोटी हो जाएगी। सही बात है चराई खुवाई उसकी मेहनत वो उस पर लगे हाँ, रहो। उस पर मेहनत करो, सीमन हम्म। बढ़िया रखवाओ, देख रेख बढ़िया करो, वही नस्ल तैयार कर देगी भाई। और जो भाई जो कटड़ी है अपने वो टाड़ लो भाई क्योंकि ब्याज ब्याज में वो कटड़ी तैयार हो जाएगी उसके बराबर में जो बढ़िया सेवा करेंगे तो जब तक उसकी। बिल्कुल तैयार हो जाएगी भाई। फिर एक समस्या और भी आ जाए भाई कटड़ी कुटड़ी तैयार करा तो कोई भाई कटड़ी का बिजनेस भी तैयार करना चाहे जो ज्ञापन को नहीं और टाइम पे तब भी जाके बहुत से भाई पीछे हट जाए कि इससे अच्छा तो भाई कोई देखो बाकड़ी भाई, ले लें कोई और ले लें। यह समस्या सबसे ज्यादा देखने देखो को। जिसने कटड़ी तैयार होगी, मान ले साल की ले ली, हम्म। तो 1.5 साल 2 साल लग जाए उसने। 2 साल तो मान लो कम से कम है 3 साल का आपका जो। हम बाखड़ी ले ली, हम्म, बाखड़ी में है 8 से 6 महीने में तो ब्याह होगी, उसमें थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी आ जाए। जल्दी का मतलब हो जाएगी ये मेरा हाँ मत ही है। हाँ। और फिर है ना, बिक भी तोड़ी जाएगी। हाँ बिक तो बयान दे भी कीजिए हाँ, क्योंकि बाखड़ा पशु ले बिना दो बिना के अपन ले थोड़ा बहुत दूध देता वो 2 3 महीने और सेवा करके मतलब 8 9 7 8 महीना वाला का वक्त जमा के हमने बाखड़ी 2 रुपये। मैंने बताया करें दोनों हो जाए, तुम्हें खुआ भी हम्म, जाना तो 20 25% बचत आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाखड़ी उसमें में, थोड़ा रिजल्ट जल्दी मिल जाए हाँ, पर पशुपालन है ना, बाखड़ी होनी सही कही है भाई। में ये नहीं कि कौन सी पकड़ भैंस ले। की बताओ, और फिर वो पाओ 12 की, हाँ। तो फिर जो पूंजी में वो बाखड़ी ली थी उसमें हम्म। फिर वो ताजा ही जाओगी। उसमें मतलब कुछ नहीं बचता। बचा क्यों कर रहा। सर अच्छी बकरी तो फिर एक बात वही है कि कहने पे भाई अच्छी बकरी फिर बेचे भी क्यों कोई भाई 100 में तो 2 ही भाई बेचेंगे। बतेरे डेयरी आने भाई। किस पे विश्वास कर रहे हो भाई भी। देखो डेयरी बतेरी है बड़ी बड़ी, हम्म। उन भैंस बदलनी हो, डेयरी आना तो बदलनी हो ये बात तो सही है आपकी। वो रेट में भी ठीक देंगे, क्योंकि उनका काम है सिर्फ दूध का। और बात भी वो लगभग वो सही बता के देंगे। डेयरी वाला को भैंस लेना में फायदा, सही बात है। जमींदार तो बाखड़ी ने देवा पड़ी, हाँ तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो वो तो तो उसने खुद पढ़ ली है। वो तो खुद आपकी हाँ, मेहनत करेगा वो। बस। हाँ यही बात पूछना चाहूँ था ना भाई क्योंकि किसी भाई ना भाई कोई पशु भाई तैयार करना हो भाई चाहे कोई बिजनेस करना हो एक बार ही सारी चीज भाई पहले देख दुख लिया करो भाई किसी भी फार्म पर जाकर हाँ, किसी से कोई समझदार भाई हो थोड़ा बहुत ज्ञान लेना तो भाई कोई छोटा बड़ा नहीं होता कुछ ना जो कुछ अच्छा ही सीखेगा सिखाओ। ना हम्म। वो ही कुछ करेगा। सही बात है। जो अपना आप नु मान के करेगा ना, मैं कर लूंगा, खुद निराकारी पा चाहे वो जाए कर लो, हम्म। पर हमें मन नहीं लगता प्रॉफिट होगा। को नहीं होगा और गुरु बिना तो भाई ज्ञान है ही कोई थोड़ा बहुत कहीं भी आप सीखा बढ़िया चीजें सीखने मिलेगी। ये मैं भी भाई ये मान लो 7 महीने हो गए इस फील्ड में आए हुए आप वर्ग भाई थोड़ा बैठे हो भाई थोड़ा बहुत सीखने ही मन मिले भाई के भाई जानकारी पूछनी चाहिए के नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई मन ही बिल्कुल ही घूम रहता है भाई ABCD भाई क्या था भैंसों का स्टार्टिंग में क्या था नहीं। सही बात। जैसे जैसे आप भाई आते मिलते गए थोड़ी थोड़ी मान लो नॉलेज आती गई कि भाई मैं देखो इस जब चीज तक पे। पानी में उतराएंगे नहीं, उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। हम्म। जितने नीचे जाओ गहराई में जानते जाओ, सही बात। सीखनिया सीख जाएगा, हम्म। और जिसने सीखना नहीं वो डूब जाएगा। हाँ जिसने वो करना ही नहीं है काम भी भाई सोचा कि जो मैं सब कुछ मैं ही हूँ तो भाई वो तो वही बात है कि भाई हाँ, दे दी भाई जितनी भाई सारी जानकारी थी और मैं सारे भाई था लास्ट में भाई यही बात कहूँगा भाई कोई भाई डेयरी फार्म शुरू करना चाहो भाई चाहे कटियों का बिजनेस हो चाहे बाकड़ियों का बिजनेस हो एक बार पशु खरीदो भाई थोड़ा सा भाई सोच समझ के पशु खरीदा करो ताकि भाई उससे थोड़ा अच्छा प्रॉफिट ले सके। और भाई ग्वाल का या दूध का काम करना चाहो भाई तो अपना भाई आसपास में कोई भी भाई डेयरी फार्म कर रहे हो तो उसको जाके भाई डेयरी फार्म पे 1 2 महीने लगा के देख लो भाई कैसे वो मैनेजमेंट कर रहे हैं कैसे भाई फीड खिला रहे हैं भाई कैसे उनकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उस तो भाई थोड़ा जल्दी आप ना भाई बिजनेस में थोड़ा और सहायता मिलेगी भाई। सहायता मिलेगी, नॉलेज आओगी, और एक्सपीरियंस होगा, काम करेगा ना, हम्म। फिर खुद का काम करने में और मन से लग रहा होगी मन लगे। दिल जान पे लगा के काम हाँ, करेगा वो। नंबर बता दे विजेंद्र भाई वीरेंद्र भाई कोई भाई अपना थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहो किसी भी हो। 90 170 हम्म पूरा 830। क्यों भाई का नाम मोबाइल नंबर है भाई
किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेने तो भाई किसी टाइम भी भाई से भाई फोन करके पूछ सको भाई। ऐसी ऐसी भाई वीडियो भाई लगातार भाई के अपने जितनी पशुपालक साथी है उनके पास है। हफ्ता में ये मान लो एक दो वीडियो नॉलेज की जरूर लेके आया करेंगे भाई। वीडियो अच्छी लगी तो सभी भाई लाइक और कमेंट करके बताइए कि भाई आगे वीडियो भाई किस पर्पज पे बनानी चाहिए। राम राम सारे भैया ने। राम राम राम।